ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है। लगभग हर दिन कोई न कोई त्योहार होता ही रहता है। और अगर हम कहें 365 दिन साल में होते हैं, तो त्योहार तो कम से कम 366 होंगे, क्योंकि एक दिन में भी 2-2 त्योहार होते हैं। सारे त्योहार ही अपनी विशेषता लिए हुए हैं, लेकिन आज हम नवरात्रि की बात करेंगे। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है। तो ये देवियाँ वास्तव में कौन थी और इतनी पूजनीय कैसे बनी? इनको शिव की शक्ति कहते हैं। शिव की शक्ति शिव ने ही प्रकट की, लेकिन कब प्रकट की? जब असुरों का नाश करना था, और शिव ने शक्ति द्वारा ही असुरों का नाश किया। हर कार्य के लिए कोई न कोई देवी है। दुर्गा, काली, अम्बा, बहुचरा, यहाँ तक कि अन्नपूर्णा देवी भी है, ज्वाला देवी भी है। कितने सारे नाम हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली ये देवियां हैं। इनको अम्बा भी कहते हैं। अम्बा माँ है। जैसे माँ अपने बच्चों की सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है, वैसे अम्बा माँ के पास जाकर माँ 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 कहकर पुकारते हैं और अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। और जैसी भावना होती है वैसा भाड़ा तो भगवान देते ही है। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? भावना का भूखा है और प्रेम का प्यासा है। तो इसीलिए भगवान वो भावना पूरी कर देते हैं और उस देवी का साक्षात्कार करा देते हैं। भक्त उस देवी से कुछ न कुछ मांगते हैं, और जब भी देवी का साक्षात्कार होता है तो देवी कहती है तथास्तु, ऐसा ही होगा। अर्थात जो आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी। तो ये देवियाँ इतनी पूज्य किस आधार पर बनी? भगवान ने इनको इतना पूज्य बनाया और इनको यही कहा कि अब इन विकारों से लड़ो, इन विकारों को जीतो। ये जितने भी हथियार दिखाए हैं, ये सब ज्ञान के हथियार है। ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तलवार भी है, ज्ञान खड्ग भी है, ज्ञान के साथ बहुत चीज़ों की भेंट कर सकते हैं, जिनसे हम विकारों को खत्म कर सकते हैं। हर चीज़ में ज्ञान चाहिए। ज्ञान केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं, केवल जो पुस्तकालयों में इतने सारे किताब भरे पड़े हैं, कहेंगे ज्ञान की पुस्तक है। ज्ञान माना विजडम, प्रज्ञा, समझ, और वो ज्ञान तो स्वयं भगवान देते हैं, शिव परमात्मा देते हैं। वास्तव में अभी जो समय चल रहा है, ये घोर कलयुग का समय है, परंतु ये समय भी बहुत समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। इस कलयुगी दुनिया के बाद सतयुग आना है। तो वो सतयुगी दुनिया लाने के लिए भगवान ने इन शिव शक्तियों को प्रकट किया, जो आज पूजी जाती है, शिव के साथ पूजी जाती है। तो शिव परमात्मा ने जो अवतरण लिया है, वो उन्होंने कैसे माताओं बहनों को आगे किया है, और माताएं बहनें ही स्वर्ग का द्वार खोलती है। नारी ही ज्ञान अमृत भगवान से लेकर के सबको पिलाती है, और सब अमर देवताएं बन जाते हैं। आप भी बन सकते हैं। आप भी अपने जीवन को परमात्मा के ज्ञान से शुद्ध और पवित्र बनाकर अमर देवता बन सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, नर ऐसी करनी करे तो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे तो नारी श्री लक्ष्मी बने। तो भगवान हमको ऐसा बनाने आया है। केवल महालक्ष्मी की पूजा करें दीपावली पर, उतना ही नहीं, भगवान हमें इतनी ऊंची प्राप्ति कराते हैं, जिसमें तन तंदुरुस्त, मन शक्तिशाली, धन अखिचार, संबंधों में इतना प्रेम। और वही सतयुग था। यहाँ पहले नारी का स्थान था, फिर पुरुष।
इसलिए लक्ष्मी आगे, नारायण पीछे। तो भगवान इस समय जो कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का संगम युग है, इस समय ही परमात्मा शक्तियों को प्रकट करते हैं, अर्थात माताओं बहनों को वो शक्ति देते हैं जिससे वो असुरों का नाश कर लेते हैं और इस संसार को स्वर्ग बनाते हैं। तो ये है वास्तव में नवरात्रि का महत्व। ओम शांति।